नमस्कार। जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने भारतीय संसद को खुला पत्र लिखकर विरोध जताया है। उन्होंने हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले रोकने और न्याय दिलाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग की है। शरद पवार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ की तारीफ में बांधे पुल, बोले वो धर्मनिरपेक्ष समुदाय में दरार नहीं आने देंगे। उद्धव शिवसेना का केंद्र राज्य सरकार पर तंज, कहा मणिपुर फाइल्स के नाम से फिल्म बनानी चाहिए। भाजपा बोली कांग्रेस शेयर बाजार खत्म करना चाहती है। हिंडनबर्ग में अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा, कांग्रेस इनकी टूलकिट का हिस्सा। झारखंड के 99 रेलवे स्टेशनों और 46 सर्विस बिल्डिंगों को मिलेगा सौर ऊर्जा, जल्द लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। भारतीय तट रक्षक बल ने घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। 24x7 निगरानी के लिए 2-3 जहाज तैनात किए गए। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर भी सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सरकार ने फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब यूजर्स को 31 अक्टूबर 2024 तक केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य होगा। वाहन की जानकारी राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री से मेल खानी चाहिए, वरना परेशानी हो सकती है। नए नियमों के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और मालिक का मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी होगा। वाहन की तस्वीर भी स्पष्ट होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंडला में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी सौगात देते हुए उज्ज्वला योजना के तहत हर सिलेंडर पर 450 रुपए की छूट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही धान और दूध पर भी बोनस मिलेगा। 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि भी भेजी। 29 अगस्त से कर्मचारी जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, फटाफट निपटा लें अपना जरूरी काम। महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। सरकार के वादे से मुकरने पर नाराज कर्मचारी अब अपने हक के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। केरल बैंक ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के ऋण माफ करने की बड़ी पहल की। मृतक उधारकर्ताओं और संपत्ति गंवाने वालों के ऋण माफ किए जाएंगे। बैंक ने पहले ही मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 50 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों ने 5 दिनों का वेतन भी दान किया है। सैनिक कल्याण के लिए सीएम धामी का ऐलान। विजय दिवस पर शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि 10 लाख से 50 लाख कर दी गई है। सरकारी नौकरी की आवेदन अवधि 2 से 5 साल बढ़ाई गई। मसूरी में सैनिक विश्राम गृह की घोषणा और वीर सैनिकों के लिए विशिष्ट सेवा पदक की राशि भी बढ़ाई गई। वीरांगनाओं ने आभार जताया। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा अस्वीकार्य है और उम्मीद जताई कि नई सरकार जल्द ही हालात सुधार कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अगर आपको फैंसी नंबर प्लेट का शौक है तो सावधान हो जाइए। सरकार इसे लग्जरी आइटम मानते हुए 28% जीएसटी वसूलने की तैयारी में है। जल्द ही फैंसी नंबर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि फील्ड फॉर्मेशन ने इसे लेकर वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। अगर यह लागू हुआ तो आपको फैंसी नंबर का शौक महंगा साबित होगा। नीतीश कुमार ने राज्य में ध्वस्त होते पुलों पर लगाम कसने के लिए इंजीनियरों की स्पेशल ट्रेनिंग का बिगुल बजा दिया। अब 80 अभियंताओं के समूह को पुलों के मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुपर स्ट्रक्चर निरीक्षण पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि भविष्य में कोई पुल धड़ाम न हो। विशेषज्ञ वीके रैना की देखरेख में ये ट्रेनिंग हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 12 अगस्त 2024 को मॉडल सौर गांव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार ने सौर ऊर्जा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हर जिले में सोलर गांव बनाकर देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की बड़ी घोषणा की। अब महापौर का मानदेय 26,400 रुपए और पार्षदों का 14,400 रुपए प्रति माह हो जाएगा। इससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भी मजबूत और प्रभावशाली हो जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या से पंजाब में गुस्सा। काले बिल्ले लगा सड़क पर निकला जीएमसी का मेडिकल स्टाफ और उत्तर एम्स में डॉक्टरों ने रिंग रोड बंद कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना की तारीफ की, मगर तंज कसते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन सोचता है कि पैसे से न सिर्फ संबंध बल्कि चुनाव भी खरीदे जा सकते हैं। साथ ही बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए। रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाएं साधारण और एसी बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी। 18-19 अगस्त को यूपी रोडवेज ने बसें चलाई, ताकि बहनें बिना किसी परेशानी के भाई के घर पहुंच सके। ड्राइवर कंडक्टरों का अवकाश रद्द। बिहार न्यूज। भागलपुर में मेट्रो का जाल 15 किलोमीटर रेडियस में फैलेगा।
जिसमें सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, कोई भी भूमिगत नहीं होगा। मेट्रो का परिचालन तीसरे रेल सिस्टम से किया जाएगा, जो शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार डिजाइन होगा। सपा नेता और अखिलेश यादव के करीबी नवाब सिंह यादव को कन्नौज में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। किशोरी नौकरी के लिए उनके कॉलेज गई थी। नवाब सिंह को रात 2 बजे गिरफ्तार किया गया। आईआईटी मद्रास ने लगातार छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनकर इतिहास रच दिया। NIRF 2024 की रैंकिंग में IIS बेंगलुरु ने टॉप यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल किया, जबकि JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस बार 46 कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई, जो पिछले साल 11 कैटेगरी थी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। MP में CM मोहन यादव सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। अनुसूचित जाति जनजाति और OBC युवाओं के लिए 3 वित्त विकास निगमों को एक में मिलाकर 50 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिलेगी और प्रक्रिया सरल हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताते हुए सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, 200 से 300 आतंकवादी इलाके में कैसे घुसपैठ करने में सफल रहे। उन्होंने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल नहीं होंगे BEO के पद। IS वैद्यनाथ यादव की कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। ओडिशा न्यूज। पूरी रथ यात्रा के तीनों रथों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू। 50,000 से 1.5 लाख रुपए में बिकेगा पहिया। अंतरिम सरकार के आश्वासन पर पुलिस कर्मियों ने हड़ताल ली वापस, कहा वर्दी पहनकर लौटेंगे। बिहार में तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति से बाहर कर अत्यंत पिछड़ों में शामिल किया गया। सरकारी नौकरियां प्रभावित नहीं होंगी, मौजूदा पद सुरक्षित रहेंगे। अनुसूचित जाति की रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू होगा। राहुल गांधी बड़े बाप की औलाद, देश में भ्रम फैलाते हैं। हिंडनबर्ग पर गिरिराज का कांग्रेस पर निशाना। यूपी में परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव। 16 जिलों में 23 सुपर मॉडर्न बस टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, जिनमें गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। ये टर्मिनल्स PPP मॉडल पर विकसित होंगे, जिनमें मल्टीप्लेक्स और शानदार सुविधाएं होंगी। जल्द ही काम शुरू होगा और स्टेशनों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट पाने के लिए 15 अगस्त से पहले हरघरतिरंगा.com पर जाएं, अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। 9 से 15 अगस्त तक ये अभियान जारी रहेगा। कल बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अडानी समूह के स्टॉक्स और बाजार पर साफ दिखा। सेंसेक्स 57 पॉइंट गिरकर 89,649 पर और निफ्टी 21 पॉइंट गिरकर 24,347 पर बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक 93 पॉइंट की बढ़त के साथ 50,578 पर बंद हुआ। रांची पुलिस को बुड़मू में नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। TSPC के 3 खूंखार उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। पिछले कई सालों से लोगों को नहीं मिला न्याय, मुख्य न्यायाधीश ने शेख हसीना पर कसा तंज, आंदोलन को बताया क्रांति। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी। इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका, ईरान के समर्थन में उतरा चीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबरें छूट गई हों तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।